ये आपको सामने नान दिखाई दे रहे होंगे वीडियो में। तो चाइना में नान जो होते हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कॉमन नहीं है। ये जो रेस्टोरेंट है ये काशगर से लोग हैं, ये वो लोग नान बनाते हैं क्योंकि उनका भी खाना पीना बिल्कुल हमारी तरह ही है। ये वेजिटेबल्स का रैक था जिसमें सारी वेजिटेबल्स होती हैं। ये बारबेक्यू होता है, फ्रीज़र होता है जिसमें आपको वैरायटी ऑफ मीट मिल जाता है, लैम, मटन, चिकन। ये मटन था। पीछे जो था वो कुछ पार्ट्स चिकन के थे, रिब्स जो थी वो मटन थे। और इस तरफ ड्राइड और फ्रेश टोफू होता है क्योंकि ये भी कहते हैं कि प्रोटीन का ही सब्सिट्यूएंट है। और ये मेरा ख़्याल में ओजड़ी जो थी ना उसके थे पीसीज। ये तो चिकन लेग पीस और ड्राई फिश थी। ये फिर वेजिस का कुछ सेक्शन था। उसके बाद हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। वैसे जनरली ये रात को 6 बजे ही सर्व करते हैं, लेकिन आज हम लोग जल्दी पहुंच गए थे, 4 बजे पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने सर्व कर दिया। माइट भी इन्होंने अब अपना चेंज किया हो, टाइम किया इन्होंने किया हो कि कई क्या करते हैं कि जिस टाइम भी आप जाएं वो आपको सर्व कर देते हैं बारबेक्यू। तो बहरहाल ये रूटीन हमारे लिए डिफरेंट थी क्योंकि पिछले तकरीबन 3 साल से हम लोग शनचन में हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी 6 बजे से पहले सर्व नहीं किया। बेशक आप खड़े रहते हैं, वेट करते रहते हैं, अपने ही टाइम पे कोयले जलाते हैं, तैयारी करते हैं। तो जनाब यहाँ पर ग्रीन टी भी साथ सर्व ये करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है जो कि मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि जब आप गोश्त खा रहे होते हो तो फूड काफ़ी हैवी हो जाता है, स्पेशली मटन वगैरह इस तरह से, और प्योर फॉर्म में मटन खा रहे हो। तो जनाब उसके बाद मैंने तो साथ एग प्लांट भी ऑर्डर किया था, जिसको हम बैंगन कहते हैं, लेकिन ये था कि वो बनने में काफ़ी टाइम लेता है। पहले मुझे कभी भी बैंगन पाकिस्तान में इतना पसंद नहीं था, तो लेकिन यहाँ पे मतलब कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी चेंज हो गया। अगर आप तरीका चेंज करते हैं कुकिंग का ना, तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें जो आपको पसंद नहीं होती पसंद आने लग जाती हैं। स्पेशली वेजिस हमेशा हम लोग रिलक्टेंट होते हैं कि मतलब मज़े की नहीं बनती, तो माइट भी हमारा तरीका ठीक नहीं होता। तो मेरा हमेशा इंटरेस्ट होता है कि मैं किसी भी कल्चर की देखूं कि वो वेजिस कैसे बनाते हैं। तो मुझे चाइनीज़ का ये जो बारबेक्यू स्टाइल में बनाया हुआ एग प्लांट है ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन कि अगर एक साइड पे मटन हो और दूसरी साइड पे एग प्लांट हो तो डेफ़िनेटली मैं उसको खाना पसंद करूँगी। वेजिटेबल का जो बैंगन बनाते हैं ये लोग बारबेक्यू, बहुत मज़े का होता है। यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी होते हैं मैं अक्सर उनसे पूछती हूँ तो वो भी उनका भी सेम यही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मतलब वो यही कहते हैं कि यार बहुत मज़े का मतलब होता है। पहले हम भी नहीं खाते थे बैंगन वगैरह, और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं बैंगन, लेकिन वो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। यहाँ पे चूँकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी तो इसलिए मुझे फ्रेमिंग का नहीं पता था कि फ्रेम जो बन रहा है रिकॉर्डिंग का उसमें क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। बहरहाल फिर जब मैंने उठ के चेक किया तो मुझे लगा कि ये शो नहीं हो रहा, तो मैंने फिर साइड पे रख दिया था। तो आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेश बन के आ चुका है एग प्लांट और स्टीम निकल रही है मज़ेदार। क्योंकि अगर आप इसको जल्दी में पकाने की कोशिश करते हैं तो इसकी बाहर से स्किन जल जाती है। आप देख सकते हैं उसने स्किन को भी नहीं जलाया, उसका जो सरफेस है। तो मतलब कि बहुत स्लो इसको कुक करना पड़ता है, लेकिन परफेक्ट होता है। मतलब किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होती कि यार ये फीका है, इसके बस अच्छे से तो मतलब मसाले में भूना नहीं हुआ। नहीं, ये लोग मसाला अलग से ना बनाते हैं। मसाला में क्या होता है, सिर्फ लहसुन और सुर्ख हल्की थोड़ी थोड़ी चॉप और ग्रीन चिलीज़ की होती हैं, और उनको मतलब कि हार्डली 30 मिनट्स ये स्टिर फ्राई करते हैं या सॉटे कर लें उसके अंदर ऑयल में। और वो वाला जो ऑयल होता है गार्लिक चिलीज़ और नमक मिर्च वाला, वो इसके ऊपर डाल देते हैं। बस यही कह लें जो हम लोग पाकिस्तान में सीजनिंग करते हैं अपनी दाल वगैरह बनाने के बाद, बस वो इसके ऊपर थोड़ी सी डालते हैं। ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्याज अदरक के कोई मसाले नहीं होते। इनका यही सिर्फ मेन्यू नहीं है, इनका कोर्स मेन्यू भी है। जैसे टिपिकल चाइनीज़ स्टाइल होता है, जो नूडल्स होती हैं सूप्स के साथ स्टिर फ्राइड, वो भी इनका मेन्यू है। राइस वाला भी मेन्यू है, बट आज चूँकि हमने सिर्फ ये ट्राई किया था, लेकिन इनके दोनों मेन्यूज़ बहुत अच्छे हैं। और जो दूसरा मेन्यू है जो रेगुलर चाइनीज़ फूड होती है, नूडल्स राइस वगैरह, उनका टेस्ट चाइनीज़ से काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो कैसे डिफरेंट है, ये लोग काफ़ी चाइनीज़ से भी ज़्यादा माइल्ड लेते हैं, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। डेफ़िनेटली हम किसी और दिन ट्राई करेंगे तो मैं उसका भी मेन्यू शेयर कर दूँगी।
ये पाशा जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ना, ये उसके बिल्कुल नज़दीक है। नज़दीक इतना है कि आप खड़े होकर बाहर से देख सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की बैक साइड पे है और साइंस म्यूज़ियम इसका स्टॉप लगता है। और ये बहुत फेमस जगह है। यही वजह है कि एक तो फेमस जगह है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि रश वाली या हसल बसल वाली जगह। तो यहाँ की जो प्राइसेस होंगी वो ऑलमोस्ट डबल होंगी हर चीज़ की। जैसे एक स्क्वायर का यहाँ पे 10 में मिलता है, हमारे घर के नज़दीक जो है वो 5 RMB में मिलता है। साइज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है कि इसकी प्राइस डबल हो। बहरहाल आप यहाँ योगर्ट भी ले सकते हैं। योगर्ट जो होता है मेरे ख्याल में 8 या 10 का ये बाउल आता है छोटा, लेकिन योगर्ट बहुत मज़े का होता है। बिल्कुल जैसे हम पाकिस्तान में फ़्रेश योगर्ट बना हुआ घर का खाते हैं वैसा इसका टेस्ट है। ये मीठा मीठा नहीं होता, ये लाइट सावर होता है। तो ये भी मतलब कि अच्छा रहता है अगर आप गोश्त वगैरह खा रहे हैं तो उसके साथ मुझे ये अच्छा लगता है। और स्पेशली जब मैं घर में दही बनाती हूँ तो मैं इससे दही बनाती हूँ। इसका दही बहुत अच्छा बनता है चटनी लस्सी वगैरह बनाने के लिए या सालन कड़ी वगैरह बनाने के लिए। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप यहाँ रहते हैं नियर बाई हैं तो आप इनसे ले सकते हैं। एक दफ़ा योगर्ट बना लें फिर आपका वही वाला टेस्ट रहेगा योगर्ट का। तो बस हमने अब एग्ज़िट ले लिया था, फूड हमने फ़िनिश कर लिया था। सारा तो हम नहीं खा सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बाकी हम पैक करवा लेते हैं। आप पैक करवा सकते हैं चाइना में, दे नेवर माइंड, बल्कि अच्छा समझा जाता है कि आप फूड वेस्ट नहीं कर रहे। तो ये जो ऊपर बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये टेम्पोरेरी मोबाइल पुलिस स्टेशन होता है। नियर बाई एरिए को जो अप्रोच करने के लिए होता है। पीछे रोड पे ही पार्किंग देखिए उन्होंने अपनी जो कार्स हैं वो खड़ी की हुई हैं। इवन के प्रॉपर पार्किंग की भी इनके पास जगह नहीं है। तो बस हम यहाँ से निकल रहे थे। मैं नज़दीक करके दिखा देती हूँ कि चाइनीज़ जो कॉप होते हैं उनकी कार का कलर कैसा होता है। ऐसे वाइट और ना ब्लू होता है और बैज का साइन बना होता है। और ये साथ ही बना हुआ डॉक्टर साहब इशारा भी कर रहे हैं। तो बस अब हम यहाँ निकल रहे थे। मेरी बेटी जो है वो हाथ नहीं पकड़ाती और भागती है, लेकिन इट्स वेरी डेंजरस क्योंकि वो सेफ़ नहीं होता बच्चे के लिए। उसे पता नहीं होता, तो सब सिर्फ भाग रही होती है तो अक्सर गिर जाती है। तो फिर जनाब, लेकिन जब भी उसको हाथ पकड़ने को कहती हूँ आगे भाग जाती है। फिर अगर मैं हाथ पकड़ती हूँ मेरा मोबाइल जो है वो काफ़ी शेक करता है, जिससे रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हो जाता है। देखिए जाके गिर भी गई है। बट बाज नहीं आते हैं बच्चे, फिर दोबारा से वही हरकत करते हैं। मीन बार बार रिपीट करते हैं, सीखते ही नहीं हैं इस एज में। मैं फिर उसको कह रही हूँ लेकिन देखें फिर भाग रही है। अब यहाँ से हम लोग लेंगे अपना सबवे स्टेशन लेंगे क्योंकि हमारे घर को सबवे स्टेशन यहाँ से लगता है। हम डायरेक्ट इजीली वहाँ से पहुँच सकते हैं क्योंकि साइंस म्यूज़ियम जो हमारे घर से सबवे में 1 आवर ले लेता है यार, ये बहुत दूर पड़ता है हमें। तो हमें एक्चुअली कुछ काम थे तो इसलिए हम लोग इस सिलसिले में फिर आए। तो हमने कहा चलो यहीं पे फूड खा लेते हैं। वैसे मुझे इनका खाना बहुत पसंद है लेकिन रोज़ रोज़ नहीं आ सकते बिकॉज़ इट्स वेरी फॉर अवे। ये बिल्डिंग तब से बन रही है जब मैं मेरा ख्याल 2018 में यहाँ आई थी। आई डोंट नो वाई ये स्टिल क्यों नहीं कंप्लीट हुई। हालांकि चाइनीज़ बिल्डिंग धड़ाधड़ मुकम्मल होती हैं देखते ही देखते। ये जो हम जिस कॉरिडोर सा जो रास्ता सा बना हुआ गुजर रहे हैं ना, इसके पे जो ब्लू कलर का शेड बनाया हुआ है ना, जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते तो आपने मस्ट ये बनाना होता है ताकि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कोई भी नुकसान वगैरह होता है, जैसे कोई ईंट गिरती है, सीमेंट नीचे वगैरह गिरता है, तो वो उससे लोग इफ़ेक्ट ना हों और ना ही वो सिटी वगैरह को गंदा करें। तो ये टेम्प्रेरी शेड भी लगाना पड़ता है। और ये टेम्प्रेरी का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, लोहे से सारा बना हुआ है। और ये बिल्डिंग किस चीज़ की है ये मुझे नहीं पता। बहरहाल ये बाहर कुछ लिखा हुआ था इंटरनेशनल फिनटेक, इस तरह से कुछ था। कोई टेक्नोलॉजी बिल्डिंग है, टेक बिल्डिंग लग रही थी। और ये लोग अपनी एंट्रेंस होती है ना ऐसे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेबर होती है ना उनकी प्रॉपर अटेंडेंस होती है जब वे इसके थ्रू गुजरते हैं। और ये जनाब चाइना की जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ये आप जहाँ भी जाएंगे ना आपको दिखाई देगी। अब जैसे ही हम राइट टर्न लेंगे तो हमारा सबवे स्टेशन जो है वो पहुंच जाएगा। और इसके कॉर्नर पे फिर एक मोबाइल पुलिस स्टेशन है। अब हर पुलिस स्टेशन जो होता है ना उसमें सारे काम नहीं हो रहे होते। अब हर बंदा एक ही पुलिस स्टेशन जाएगा ना तो एक तो रश भी बढ़ता है, काम भी बढ़ते हैं। तो उन्होंने जगह जगह इस तरह के मोबाइल पुलिस स्टेशन लगाए हैं। अब हर बंदे की ड्यूटी डिफरेंट है। लाइक ये लोग काम क्या करते हैं, इनके पास सिक्योरिटी कैमराज होते हैं सिटी के, ये सारे उनको मॉनिटर करते हैं। तो कोई भी स्ट्रीट क्राइम वगैरह होता है या स्ट्रीट पे कोई भी इशू होता है तो ये लोग जाएंगे। दूसरा हर बंदा नहीं पुलिस वाला पहुँचता, और ना हर ऑफिस पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है।
ये अच्छा आइडिया है, जगह जगह उनको स्प्लिट कर दिया हुआ, रादर दैन के एक ही जगह उसकी बिल्डिंग बड़ी बनाई जाए। अब मेट्रो स्टेशन हम आ गए हैं। इस मेट्रो स्टेशन में एक जो ड्रॉबैक है ना, यहाँ पे जो दूसरी वाली लिफ्ट होती है ना, वो जो बॉक्स नुमा होती है वो नहीं है। उस तरह ये होता है कि हम डायरेक्ट बच्चे का प्रैम रखते हैं और नीचे पहुँच जाते हैं, बट आई डोंट नो कि यहाँ पे क्यों नहीं है। इसलिए यहाँ बहुत प्रॉब्लम होता है बेबी को प्रैम लेके नीचे जाना। और बेटी मेरी तो बहुत स्लो चलती है, तो मुझे तो इसका वेट करना पड़ता है जब तक कि वो नीचे ना चली जाए। और मैं इसको उठाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी उठाने नहीं देती। तो डॉक्टर साहब तो कब के जाके नीचे पहुँच चुके थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मुझे इसका छोटी का वेट करना था। एक एक स्टेप इतनी मुश्किल से उठाती है। नहीं तो मैंने कैमरा फास्ट कर दी तो अच्छा खासा टाइम ले लिया इसने नीचे उतरने में। और ये स्टेयर्स भी ना, इनमें स्लोप भी बहुत कम है, बहुत डेंजरस है। बहरहाल फाइनली ये नीचे उतर आई थी। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने टिकट बाय करनी होती है। टिकट बाय करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप बाई कैश भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा बाई कैश जाना, ऑफिस में लेना बड़ा मुश्किल होता है, लोग हम नहीं प्रेफर करते। या आप एक कार्ड बनवा लो, कार्ड को आप बार बार रिचार्ज करवा लेते हो, या आप अपने मोबाइल से भी पेमेंट कर लेते हो। मोबाइल में आपने सबवे का ऐप डाउनलोड करना होता है, उसके बाद आप वहाँ से ये सिक्योरिटी से गुजरेंगे, आगे मशीन लगी होगी, आपने डायरेक्ट किया। आप मशीन से भी टिकट बाय कर सकते हो, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप अपना मोबाइल यहाँ पे स्कैन करते हो, जो लाइट निकल रही है तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो होती है मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है उसी ऐप के अंदर। स्पेशली अलग से मैसेज नहीं आता, ऐप के अंदर ही मैसेज आ जाता है। फिर आप जहाँ पे एग्ज़िट लेते हो तो वहाँ पे आपके जितना भी डिस्टेंस बनता है उसके हिसाब से आपके फिर पैसे माइनस हो जाते हैं, क्योंकि आपने निकलते हुए एग्ज़िट करते हुए फिर दोबारा टच करना होता है। मेरे हस्बैंड ने चूँकि अपनी कुछ चेंजेस करवाई थी अपने नाम वगैरह की बैंक में, क्योंकि इन्होंने जब न्यू जगह जॉब पे स्विच किया था, तो उस दिन के बाद से जनाब इनकी चूँकि मोबाइल के साथ जो ऐप है उसमें चीज़ें शायद अपडेट नहीं हुई थी, या शायद ख़ुद करनी होती हैं आपने, तो ये भूल गए थे। तो यहाँ पर अपना डाटा को अपडेट कर रहे थे ताकि ये अपने जो है वो टिकट बाय कर सकें। और मेरी बेटी को देखें, वो परेशान हो रही थी कि अब्बू जो है वो क्यों नहीं टच कर रहे मशीन को टिकट बाय करने के लिए। और उसको याद था यहाँ पे या तो कार्ड लगता है या पे मोबाइल लगता है। तो यहाँ पे ये रो रही थी और नाराज़ हो रही थी कि आप लोग क्यों नहीं टच कर रहे, क्यों नहीं अंदर से निकल रहे। ये जो बड़ी वाले गुजरने वाले रास्ते हैं ये प्रैम वालों के लिए होते हैं, छोटे वाले जो होते हैं वो सिंगल पैसेंजर्स के लिए होते हैं। बहरहाल मेरे हस्बैंड का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। देखें बेचारी बार बार इंसिस्ट कर रही है, लेकिन ये है कि चीज़ें अब याद रखना स्टार्ट कर दी हैं इसने। देखिए वो बार बार कह रही है कि यहाँ पे टच करो, और फेस देखें एंग्री फेस बना ली है। तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हुआ था। फिर लास्ट ऑप्शन ये होती है कि आप जाएं टिकट ऑफिस और उनको अपना प्रॉब्लम बता दें, तो वो सॉल्व अगर कर सकती है वेल एंड गुड। अगर उनके टाइप का है तो, क्योंकि ये बैंक का था तो उसके टाइप का नहीं था, तो फिर हमने क्या किया, सिंपल टिकट इशू कर ली। आपको टोकन मिल जाता है, बिल्कुल जैसे लाहौर वाले जानते हैं कि पाकिस्तान में मेट्रो का टोकन आपको दे देते हैं। तो वो टोकन आपने बताना होता है कि मैंने इतना डिस्टेंस कवर करना है, और स्टॉप का नाम मस्ट बताना है। लेकिन जो मोबाइल से होता है उसमें स्टॉप का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आपकी लोकेशन पिक करता है और आपका जितना डिस्टेंस बनता है उसको कैलकुलेट करता है और आपको बता देता है कि आपका इतना बिल बना, और उतना वो माइनस कर देता है। बहरहाल ये जो सबवे है ना, इसका बहुत लॉन्ग टर्मिनल है, ठीक है, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह ही बनाया हुआ है। तो अगर आप जल्दी में हैं या आपके पास हैवी लगी जाए तो आप इस जो ट्रेल है इसको यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल आपको पता ही है कि चाइनीज़ जो है वो एनिमल्स पे बिलीव करते हैं, तो आजकल जो है ये टाइगर का साल है, तो आपको हर जगह ये पोस्टर दिखाई देंगे। ये साल कौन सा है? उसके बाद हम लोग लिफ्ट में पहुंच चुके थे। ये लिफ्ट सबसे अच्छी होती है, आप बस इसमें अपना प्रैम ले जाओ और डायरेक्ट आपको जहाँ जाना वहाँ पहुँचा देती है। ये सबसे ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट लगती है, रादर दैन वो जो स्टेयर्स वाली होती है वो भी बहुत डेंजरस होती है प्रैम के साथ जाना मेरे लिए तो। लेकिन बहरहाल हस्बैंड थे तो इसलिए मेरे लिए मुश्किल नहीं हुआ। तो बस हम लोग पहुँच गए। देखें अच्छा, मैंने कैमरा रोका नहीं है, अच्छा खासा टाइम लग रहा था। मीन ये टर्मिनल बहुत लॉन्ग है क्योंकि ये बहुत बिजी एरिया है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। साइंस म्यूज़ियम बहुत ही बिजी एरिया, हसल बसल होती है यहाँ पे, क्योंकि बहुत से यहाँ पे ऑफिसेज हैं। अच्छा जी, लकीली ट्रेन हमारा वेट कर रही थी, क्योंकि ये बहुत यहाँ पे पैसेंजर जो होते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बहरहाल रश कम था, हम लोग पहुँच गए थे।
और डॉक्टर साहब चेक कर रहे थे कि यही ट्रेन है जो हमारे घर को जाती है, क्योंकि इसके अपोजिट साइड पे भी ट्रेन होती है। तो आपने डायरेक्शन चेक करनी होती है कि हमारे घर की तरफ जा रही है या घर की तरफ से आ रही है। तो अब ये हमारे घर की तरफ ही जा रही थी। सो फाइनली वी अराइव्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर जो होता है क्लोज़ हो गया है। ज़्यादा वेट नहीं करते, थोड़ा ही वेट होता है। यहाँ पे टीवी चल रहा होता है, स्क्रीन पे डिफरेंट मैसेजेस, पब्लिक सर्विस मैसेजेस, अवेयरनेस आपको दिखाई देती हैं। ये कोई फिल्म या वीडियो वगैरह नहीं, मूवीज़ वगैरह नहीं चलती यहाँ पे। या तो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करवा रहे होते हैं डिफरेंट लोग। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं जनाब, ये जो ग्रीन होगा इसका मतलब है हमने नेक्स्ट ये वाले कवर करने हैं। जब ये रेड हो जाते हैं इसका मतलब है वो हम कवर कर चुके हैं। तो इंग्लिश में भी वैसे लिखा होता है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाइना में भी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन बाइलिंगुअल ही होती जा रही हैं। बस हमारा सफ़र अब शुरू हो चुका था। एग्जैक्टली 1 आवर के बाद ही हम पहुँचेंगे। Must be